माइंड पॉजिटिव यानी कि माइंड को हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। हमें दुनिया में जब ज़िंदगी गुजारनी है तो उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं हमारे, कोई नेगेटिव होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं। बाज़ ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिनको हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा जी टेंशन ना लें। आम लोगों के साथ जब हम गुफ्तगू करेंगे तो कहता है टेंशन तो लेना ही नहीं है। भाई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन टेंशन कहाँ से आ रही है? टेंशन का माहौल ही ऐसा बन गया जिसे हम टेंशन साथ ही शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। माइंड सेट करना, माइंड को हम कैसे सेट कर सकते हैं? माइंड सेट करने का से मुराद कोई उसको किसी एक फोकस पे नहीं लाया जा सकता। माइंड को सेट करने के लिए जब तक हमारे माइंड में कोई खुशगवार यादें नहीं हो, कुछ पॉजिटिव भी ना हो, तब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता और मुसलसल माइंड गैर ज़रूरी सोचों में बिखरा ही रहता है। जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव, तो इस छोटे से लफ्ज़ में इतनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है कि उसको यकजा करते करते में ही हमें समझ ही नहीं आता कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि शादी का बंधन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन बंधन है। जब ये बंध जाता है तो हम ज़िंदगी को किस तरह अपनी लाइफ को आगे रवां दवां करते हैं। शादी एक ऐसा ख्वाब है जिसे हम कहें एक ऐसा सुहाना सपना है जो हर लड़की के ज़िंदगी में भी एक ही बार आता है और हर लड़के की ज़िंदगी में भी एक ही बार आता है। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कहा जाता है अच्छी एजुकेशन हो। मेरे ख्याल में अच्छी एजुकेशन इस गाड़ी को रवाना नहीं रख सकती। आपका अच्छा हुनर हो, नहीं, हुनर भी बेकार हो जाता है, एक टाइम आता है। कोई कहता है इसके लिए बहुत अच्छा माहौल हो और उसकी बहुत अच्छी तरबियत हो, ये भी कई जगह फेल हो चुकी हुई है। फिर क्या चीज़ है जो हम कहें कि इस बंधन को बांधने के बाद इसकी मजबूती को कौन सा धागा ऐसा यूज किया जाए कि जो दोनों को कायम रखे? आज तक ऐसा कोई धागा बना ही नहीं है जो हम इसकी मजबूती के लिए बयान कर सकें। ये धागा, ये तार, ये दिल और वो शख्स जिसका दिल एक दूसरे के साथ बंध रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इतनी बड़ी नेमत है कि जब हम एक दूसरे की अतात, एक दूसरे की फर्माबरदारी, अपनी ईगो को मार देते हैं और हम कहते हैं कि हमने अतात कर ली इसकी या इसने अतात कर ली मेरी। देखिए, मर्द और औरत को जब इस बंधन में बांधा जाता है तो हमारे नबी पाक का फरमान है कि औरत मर्द का और मर्द औरत का लिबास है। फिर जब एक दूसरे का हम लिबास ही बन गए हैं तो फिर हम किस चीज़ की ईगो रखते हैं? घर बर्बाद होते हैं तो सिर्फ ईगो की वजह से हो रहे हैं। ना इसमें कोई तरबियत आती है, ना इसमें कोई आप तालीम को ला सकते हैं, ना आप इनको पेरेंट्स को कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जब हमें बता दिया जाता है कि आज के बाद आपने अपनी लाइफ को खुद लेके चलना है, तो जब हम खुद लेके चलते हैं तो उस वक़्त सबसे बड़ी बात जो है, हम काफ़ी पाबंदियों में भी आ जाते हैं। हमें अपने घर वालों की, हमें अपने बड़ों की, हमें अपने माशरे की, हमें अपने समाज की, हमें अपने दीन की, अब वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो लाइफ हम गुजार रहे हैं उसके ब्रेकअप हो जाने के बाद हम कितने लोगों का दिल तोड़ेंगे। एक बंदा तो टूटेगा ही, एक बंदा एक दूसरे से टूट जाएगा, लेकिन उसके साथ एक पूरी फैमिली का ब्रेकअप हो जाता है। और अगर इस दौरान अल्लाह की दी हुई नेमतों में से आपको औलाद की नेमत मुयस्सर आ जाती है तो आप उसके बारे में सोचें कि वो औलाद जो है
माँ बाप से जब महरूमी की तरफ जाती है, कहीं बाप नहीं होता सही, कहीं माँ सही नहीं होती, और बाप भी शादी कर लेता है, माँ भी दूसरी शादी कर लेती है, उन दोनों की तो जिंदगी शुरू हो जाती है ना। लेकिन वो बच्चे जो से होते हैं ना, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो बच्चे वो हो जाते हैं कि वो खुद एक तज्जिया निगार बन जाते हैं। जो बात आप उनको समझाते हो वो आपको ऐसी निगाहों से देख रहे होते हैं कि उस निगाहों में अगर आप झांक के देखें तो आपको अंदर नजर आएगा कि वो आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा ब्रेकअप करके आए हुए होते। उनके जहन में भी बनता है, क्योंकि अब तब्दीली इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है कि पहले हम जैसे कहा करते थे कि जो हमारे पेरेंट्स ने बता दिया, जो हमें किताबों में बता दिया, जो हमारे मेंटोर्स ने बता दिया, बस वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, अब हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास टिकटॉक है। ये तमाम चीज़ों में क्या चीज़ है जो नहीं आपको समझ में आती, क्या चीज़ है जो आप सुनना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, और आपकी आंख नहीं देख सकती। हमारे लिए आज का बर्निंग टॉपिक है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों की तरफ 1 आवर दें, एक टाइम दें। कोई बात नहीं, अल्लाह ने जब रिज़्क का वादा किया है तो वो आपको रिज़्क देगा, इंशाल्लाह ज़रूर रिज़्क देगा। और अगर आप घर आके भी अपनी ही मसरूफियात में गुम हैं, अपने बच्चों को नज़रअंदाज करें, अपनी ही दिन भर की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तो बताएं ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों का शिकार होती चली जाएगी। और आप वो लोग खासकर जो लोग इस ब्रेकअप से गुजरते हैं, उनको फिर दोबारा खड़े होने में कितना टाइम लगता है ये किसी को नहीं पता। माशरे को भी माशरा उनको रंग रंग बातें करता है कि ये बसी नहीं, ये इसने बसाया नहीं। और जो लड़की है वो भी इतनी किस्म की नेगेटिविटी से गुजरती है, और उसको बाज़ औक़ात तो तकरीबन सालों गुजर जाते हैं, और वो वक्त याद करती रहती है कि जो उसके सास ससुर ने किया या उसकी नंदों ने किया या कुछ उसने। हम अब तरक्की की जानिब चले गए हैं। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, हमें पॉजिटिव लाइन की तरफ आना चाहिए। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को अधूरापन का शिकार कर देती है, मेरी उनसे ही यही गुजारिश है कि प्लीज़ इतने बड़े फैसले करते हुए 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा ज़रूर सोचा करें कि ये ब्रेकअप हमें कहाँ लेके जा रहा है और हमारी जो औलाद है वो कहाँ जाके ठहरेगी। हमारा बिजनेस सारा ख़राब हो जाता है, हम माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। ये और बात है, ये तरक्की है कि आप कहते हैं जी कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, साला साल लोग आपके सामने नहीं कहेंगे, आपको बाद में कहेंगे, आपके एक को गुजरते हुए नहीं कहेंगे, आपको बाद में देखते हुए कहेंगे। इसलिए हमें क्यों हम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर चाहें खुद से ये फैसला करें कि हमने इस माशरे को बदलना है। माशरे को बदलने के लिए ना तो किसी कानून की ज़रूरत है, ना ही किसी कवायद की ज़रूरत है। माशरे को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की ज़रूरत है कि आप माइंड को पॉजिटिव तरफ लेके आएँ। अपने बच्चों को, अपने घर को संवारने के लिए प्लीज़ कोशिश करें कि हमारे मुल्क से, हमारे अपने घरों में अमन रहे, सुकून रहे, और जो शादी का बंधन है वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ा रहे। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो पे आपने मुझे ज़रूर कमेंट देने हैं, क्योंकि ये एक बर्निंग क्वेश्चन है और इसके लिए मुझे बार बार कहा गया है कि आप कोई ऐसा तरीका कार बताएं कि इसके रेट को, कहाँ रिश्ते नहीं हो रहे और कहाँ जो है तलाकों की नौबतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और हम अधूरेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं। और उस नेगेटिविटी की वजह से हम एक दूसरे के साथ बोलचाल में भी ख़राब है, हमारा रवैया भी बदल गया, हमारा मिजाज भी बढ़ गया। गुस्सा कहीं का होता है, गुस्सा कहीं निकाला जाता है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के मुतालिक सोचें, मुझे कमेंट्स दें, ताकि हम अपने माशरे की इस बड़ी इस्लाह में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें। इसके साथ ही यही कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, उस थोड़े की ज़रूरत को आप इंशाल्लाह पूरा करेंगे मेरे साथ।
اللہ حافظ.